हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड इवनिंग। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो आ गए हम फिर से आपसे मिलने। तो क्या हाल चाल है आपके? और सारा दिन जो है बस क्या ही बताऊं, मेरी तो तबीयत ही नहीं सही हो रही है। मतलब मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। सारा दिन याद ही नहीं रहता है कि मैं आप लोगों से मिलूँ, बातें करूँ। अभी याद आता है मुझे अचानक। रात के समय पे 10:30 बजे। जब ये इनका डिनर जो है वो ख़त्म हो चुका है, मम्मी कर रही हैं। तो मम्मी आज मैंने डिनर में क्या बनाया है? कुछ भी नहीं। रोटी दाल सब्जी। आज दिन का खाना बचा हुआ चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बस मम्मी ने खिचड़ी, केशव की भी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है तो खिचड़ी बनी थी शाम को एक ट्रिप। अभी दोबारा बन रही है खिचड़ी क्योंकि पापा भी थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हैं, स्टमक उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है तो मम्मी ने फिर से खिचड़ी बनाई है अगेन। और जो दिन में बचा था रोटी चावल वही सब जो है बचा कुचा मम्मी और कार्तिक खा रहे हैं। रात को मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ तो देखते हैं मैं कुछ खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ। और केशव आज यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं दिखाऊँ अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। केशव, हाँ। आपके पास है कैमरा, यहाँ देखिए। हाँ। आप क्या कर रहे हैं बताइए? मैं क्रोमेटोग्राफी कर रहा था। ओके, थोड़ा सा बता दो। इसमें क्या होता है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाए तो फिर हमें एक ग्लास लेना होता है ऐसा टाइप, इस टाइप का। और ओके। एक या तो पेपर नैपकिन या फिर फिल्टर पेपर। तो अभी ऑपरेटर्स तो नहीं है हमारे पास तो मैं ग्लास ही ले लिया। ओके। तो इसमें फिर पेपर नैपकिन में कोई ऐसा कलर जो दो कलर को कंबाइन करके बनता है उस कलर को करके फिर थोड़ी देर तक इसमें रख देना होता है। थोड़ी देर मिनिमम आधे घंटे। तो आधे घंटे के बाद जब हम रख के इसे देखते हैं तो वो दोनों कलर सेपरेट हो चुके हैं। जैसे मैंने ग्रीन रखा था तो अभी ब्लू और येलो सेपरेट हो ओके, तो ये आप अपनी बुक से पढ़ रहे हैं और फिर घर में जो है उसे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या वो सही है या नहीं। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट ये दोनों भाई करते रहते हैं। कभी सर्फ ले लेंगे, कहेंगे मम्मी बेकिंग सोडा दो, कोलगेट दो और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला, पता नहीं ये लोग करते रहते हैं। और यहाँ आज मैं कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि डिनर तो आज मैं बना नहीं रही हूँ तो मैं कर रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी। कल है केशव कार्तिक का है ना, स्कूल में है प्रोग्राम, सिंगिंग में पार्ट किया है, सोलो सिंगिंग कंपटीशन में कार्तिक ने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है। तो 2 लाइन कार्तिक गा के सुनाएंगे कि वो क्या गा रहे हैं। पेट्रियोटिक ही गाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। और तो मैंने आपको पहले भी सुना हाँ, तो कार्तिक एक ने बार और सुना रहे। हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस तो की थी आज शाम को। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो स्पेशल में क्या है, मैंने आज आलू बॉयल किए थे तो मैं आलू के लिए आलू को जो है वो प्याज व्याज से फ्राई व्राई करके रख दूँगी और बेसन का एक पेस्ट घोल बना के रख दूँगी। और मैंने ब्रेड सैंडविचेस जो होती है ना उनकी ब्रेड मंगा ली है शॉप से, तो पापा लेते हुए आएंगे। तो सुबह मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़े। तो सुबह तो आधी नींद में मैं काम करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं ब्रेड पकौड़े इनके लंच के लिए बनाऊँगी। तैयारी में इसीलिए करके रख लेती हूँ कि सुबह ना 6:25 पे इनकी वैन आ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी निकलना होता है तो मुझे जो है ना 5 बजे से भी पहले उठना पड़ेगा अगर मैंने कोई भी तैयारी नहीं की तो। और रात में क्या है रूटीन कि शॉप से पापा लोग जो हैं वो 11:30 तक आते हैं तो हमें सोते सोते ना 12:30-1 बज ही जाता है। तो इस वजह से ना क्या होता है कि थोड़ी बहुत तैयारियां मैं रात को ही, अगर मुझे कुछ अलग एक्स्ट्रा बनाना है तो मैं आधी तैयारियां रात को ही कर लेती हूँ। और नहीं तो सुबह सुबह फ्रेश बनाऊँगी तो सुबह ही। पर मैं सोच रही हूँ कि आलू का मसाला जो है ना बना के फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ और बेसन नहीं होगा तो सुबह ही कर लूँगी, वो तो 2 मिनट का काम है ना। तो कार्तिक आओ, 2 लाइन ही सुनाना क्योंकि जब आप जीत जाओगे ना तब हम पूरा सॉन्ग आपका डालेंगे। ओके। चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा
दिन का तेरी जमी का चूमता है गगन तेरी कल कंपटीशन है, मर थोड़ा सा गर्म पानी पिलाएंगे मिटेंगे आपको। वतन तेरी। चलिए अभी इतना ही गाइए, आपका गला वो हो रहा है, आप गर्म पानी पी के और तब सोइएगा। तो गर्म ये पानी छोटा सा मैंने जो है एक बार मैंने पिया है। हाँ गर्म पानी मैंने पिया हाँ, है। लेकिन गाते समय आप ऐसे नहीं कर सकते, स्कूल में कंपटीशन है, प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम होता है ग्रुप में गाते हैं तो चलता है, लेकिन आप सोलो सिंगिंग कर रहे हैं और एज अ कंपटीशन में आप हैं तो आपको एकदम परफेक्ट गाना पड़ेगा। और म्यूज़िक वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका आइडिया नहीं है कि ऐसे ही गाना है विदाउट म्यूज़िक। वैसे ये विदाउट म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा गाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं है, ना हम कहीं सिखाते हैं, ये खुद ही जितना सुना उतना सीख लिया तो गा लिया। क्यों? तो यही है आज की मेरी दिन भर की बातें। और आज की जो आपने रेसिपी को इतना अच्छा बोला और पसंद किया और आप सब ने ये भी बोला कि आप ट्राई करेंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई सलोनी गर्ग है शायद, उनके भाई का आज बर्थडे है, तो उन्होंने कहा था कि नानी से और आपकी फैमिली से उन्हें विशेष करवानी है। मैं एक सेकंड नाम कंफर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ आ चुकी हैं सलोनी गर्ग नानी, आपकी इच्छा के मुताबिक आपके भाई को बर्थडे विश करने, बहुत सारा आशीर्वाद देने। तो माँ, हमारे सलोनी गर्ग के भाई को आप हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। खूब खुश रहो, जियो जुग जुग। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका नाम नहीं बताया है, नाम नहीं बताया बेटे सलोनी ने। खूब खुश रहो तो जो बेटा। भी हो आप खुश रहो, है ना? हाँ, खुश रहो, कामयाब रहो, खूब जियो, जुग जुग जियो, जहाँ रहो तहाँ खुश रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। अच्छा, एक बात और शेयर करनी है मुझे। आज ना दोपहर में खूब तेज बारिश आई थी ना मम्मी? हाँ। तो बारिश को देख के ना मम्मी ने चार लाइन एक गाना गुनगुनाया था और वो इतना अच्छा था और मैंने पहली बार मम्मी के मुंह से सुना था। तो और मम्मी ने एक ठुमरी भी गाई थी छोटी सी, तो ठुमरी चलिए बाद में सुनाएंगे, पर आज के मौसम के अकॉर्डिंग ना मम्मी वो 2 लाइन आपको सुनाएंगे। क्यों मम्मी? सरप्राइज आपको मैंने अचानक से कह दिया गाना गाने के लिए। नहीं, अच्छा गाना चिकनी सुना दे। शपथ थिक हमर आई भरि मानु, प्रीतम कहल सब करब काली मंजूर। प्रीतम अहाँ तऽ कहब किन्तु लाजे मरब हम, अहाँ तऽ कहब किन्तु लाजे मरब हम। सखी सब उड़ेती हंसी काली प्रीतम, सखी सब उड़ेती है ना? हंसी काली प्रीतम। शपथ थिक हमर आई भरि मानु, प्रीतम अछि उमरल अखाड़क घटासन मनोहर। अछि उमरल अखाड़क घटासन मनोहर। बरिस दियौ आई भरि पोख प्रीतम, बरिस दियौ आई भरि पोख प्रीतम। शपथ थिक हमर आई भरि मानु, प्रीतम कहल सब करब काली मंजूर। प्रीतम नीक लागल। तो चैनल को इसी गाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारी कमेंट्स करके बताएं कि नानी का ये जो सावन के मौसम से रिलेटेड ठुमरी है ये आपको कैसी लगी। तो मम्मी ने जो है गीत में एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको महारत हासिल कर रखी है बिल्कुल। हाँ। धीरे धीरे गाने निकल के गीत जो है वो बाहर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। मैं सुन रही थी, मम्मी गा रही थी कुर्सी पे बैठे हुए, बालकनी में देख रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी और मम्मी ये गीत गुनगुना रही थी। तो मैंने तभी सोच लिया था कि जब भी मैं आप सभी के साथ बात करूंगी, टाइम निकालूंगी, तो मैं मम्मी का ये गाना ज़रूर। मम्मी को नहीं बताया था मैंने कि मम्मी मैंने चर्चा भी नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, पर मेरे दिमाग में चल रहा था। तो कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग? अभी बाय बोलूँ कि नहीं बोलूँ पता नहीं, देखते हैं, बाय बाद में करूँगी। क्यों? तो कैसा लग रहा है आपको व्लॉग? और जो आपने मेरे को भिंडी की रेसिपी में जो दही ऐड करने के लिए बोला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। और सब्ज़ी वाकई ही बहुत अच्छी बनी थी, घर में सभी को बहुत पसंद आई थी, है ना। तो आप सब भी ज़रूर बनाइए, और दही ऐड, जिसको दही पचती है वो दही भी ऐड करें तो वो और अच्छी बनेगी। मेरी मम्मी भी डालती है, मैंने जानबूझ के स्किप किया था क्योंकि इस मौसम में दही हम सब में से किसी को भी पचती नहीं है, क्यों मम्मी? तो ठीक है, आज ये छोटी सी व्लॉगिंग यहीं फिनिश करते हैं। अगर मामा ठाकुर को आप टाइम मिला तो वो 2 मिनट आपके साथ बात कर लेंगे, बाकी ठीक है, क्यों मम्मी? राधे राधे। राधे राधे। बाय, गुड नाइट।